अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। मुझ पर तुहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, मुझ पर तुहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की। रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। और महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में, महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में। गवा मेरे शहर से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा, गवा मेरे शहर से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। हेलो, यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरेस्ट। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पूरी रिविजन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं है। इस टॉपिक पे 3 से 4 वीडियो आएंगी, जिसमें से कि आज पहला टॉपिक है हमारा बेसिक पढ़ेंगे इसमें, और एक रिवर को डिफाइन करेंगे, वो गंगा रिवर को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और बेसिक पढ़ेंगे। तो एक्चुअली बेसिकली रिवर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम समझते हैं, ठीक है। रिवर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। रिवर्स, फर्स्ट इज पेरेनियल रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम। पेरेनियल रिवर्स और हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर। और सेकंड सीजनल रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। सीजनल रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। इसमें फर्क क्या है मैं आपको बता दूं। ये पेरिनियल रिवर्स हैं या हिमालयन रिवर्स हैं, ये निकलती है हमारे हिमालय से। पिछली वीडियो में आपको मैंने हिमालय आधे घंटे की वीडियो में बताया है ब्रीफली। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हिमालय से निकलने वाले रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं, और पेनिनसुलर से निकलने वाले रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हिमालयन से रिवर निकलती है उनको पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं, और जो पेनिनसुलर से रिवर निकलती है उनको हम सीजनल रिवर भी बोलते हैं। सीजनल रिवर उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सीजनों में चलती हैं, ठीक है। पानी तो उनमें ऐसे भी होता है, लेकिन सीजन आने पे पानी उनमें भर जाता है, अदरवाइज उनमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है। जो हिमालय से निकलती है, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडल हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलेंगी उनको हम हिमालयन रिवर बोलते हैं। जैसे हिमालय से निकलने वाली रिवर इंडस रिवर, गंगा रिवर, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ये रिवर्स मतलब और भी रिवर्स हैं हिमालय से निकलने वाली, लेकिन मेन यही है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब ब्रीफली हम पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर और भी बताऊंगा। जैसे जम्मू कश्मीर में है हमारे झेलम, चिनाब, रावी, तवी, ब्यास, सतलुज, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जो हिमालय से रिवर निकलती हैं उनको हम हिमालयन रिवर बोलते हैं, जिनमें कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस यहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से ऐसे, और गंगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हो गई हमारी हिमालयन रिवर। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर। गाइस, इंडिया का जो ये पेनिनसुलर वाला हिस्सा है, आपको शायद पेनिनसुलर का मतलब पता है या नहीं, तो अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। पेनिनसुलर का मतलब वो होता है ऐसा एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। तो आपको पता है
कि इंडिया के इस साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इस साइड है अराबियन सी, अराबियन सी, और यहां पर है इंडियन ओशन, यहां पर है इंडियन ओशन। इंडिया का ये वाला हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, इस साइड भी वाटर, इस साइड भी वाटर और इस साइड भी वाटर, और ये पानी से तीनों साइड से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेनिनसुलर, 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 ठीक है। और इसको बोलते हैं हम हिमालय, ठीक है। अब जो हिमालय से रिवर निकलती है वो हिमालयन रिवर, जो पेनिनसुलर से रिवर निकलेंगी वो पेनिनसुलर रिवर, और पेनिनसुलर रिवर इज आल्सो नोन एज सीजनल रिवर, क्योंकि ये सीजनों में ही चलेंगी, यहाँ पे कोई बर्फ वगैरह नहीं होती, और हिमालय तो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए यहाँ से तो रिवरें बहती रहती हैं, ठीक है। इंडस में बहुत पानी है, गंगा का बहुत पानी है, लार्ज बेसन, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का बहुत पानी है, इसी क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है, इसलिए इसमें पानी की मकदार सारा साल रहती है, ठीक है। और ये जो पेनिनसुलर वाली रिवर्स हैं ये सीजनल रिवर हैं, ठीक है, बरसात वगैरह में इनका पानी भर जाता है, अदरवाइज इनमें पानी कम कम होता है, ठीक है। अब ये जो हिमालयन रिवर है ये बनाती हैं डीप गॉरेज, क्या बनाती हैं? डीप गॉरेज, यानी गहरी खाई, ठीक है। हिमालय से आती है जोरदार, मतलब अपने स्वर में आती है, तो ये गहरी खाई बनाती है, जहां भी चलती है गहरी खाई बनाती है, इसको बोलते हैं हम डीप गॉरेज, डीप गॉरेज। लेकिन ये डीप गॉरेज गाइस नहीं बनाती, क्योंकि ये यहां से चलेंगी तो यहाँ कुछ यहाँ तो यहाँ, ये मतलब सीधी चलती हैं, आराम से चलती हैं, इनमें मतलब इतनी ताकत नहीं होती एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स, इसलिए ये शैलो वैली बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? शैलो वैली, शैलो वैली ये बनाती है हमारी शैलो वैली। और दूसरा फर्क क्या है? पहला फर्क क्या है कि हिमालय से निकलने वाली रिवर्स डीप गॉरेज बनाती हैं और पेनिनसुलर से निकलने वाली रिवर शैलो वैली बनाती हैं, ठीक है। उस दूसरा फर्क है इसमें कि हिमालय से निकलने वाली रिवर्स मियांडर करती हैं, हिमालय से निकलने वाली रिवर मियांडर करती हैं। मियांडर का मतलब है घूम फिर के चलना, ठीक है, घूम फिर के चलना। जैसे मैं आपको ब्रह्मपुत्र बताता हूं, यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तिब्बत से, ये जहां से चलती है, यहां से फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंटर करती है इंडिया में, फिर आसाम से, यहां से फिर यहां से ये बांग्लादेश में आ जाती है, ऐसे। तो मतलब ये घूमी ना, ऐसे घूम फिर के, ये इसलिए मतलब हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं मियांडर, ये मियांडर करती हैं, ठीक है। जैसे इंडस यहां से आती है, फिर जे में जे से होती हुई फिर चली जाती पाकिस्तान में, तो ये भी घूम फिर के आई ना ऐसे। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं डू नॉट मियांडर, ये मियांडर नहीं करती, ये सीधी चलती हैं, ये सीधी चलती हैं। तो दूसरा फर्क है, हिमालयन रिवर्स में ये मियांडर करती हैं, डू मियांडर, डू मियांडर, और पेनिनसुलर रिवर डू नॉट मियांडर, डू नॉट मियांडर, ठीक है। दूसरा फर्क ये हो गया। अब तीसरा फर्क मैं आपको बता दूंगा इस, तीसरा फर्क है कि इनका जो ओरिजिन है, हिमालयन रिवर का जो ओरिजिन है वो है ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर। जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से निकलेंगे। क्या? ग्लेशियर। ओरिजिन क्या है इनका? ग्लेशियर, ग्लेशियर। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका ओरिजिन ग्लेशियर नहीं है गाइस, क्योंकि पेनिनसुलर में कोई भी ग्लेशियर नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करती हैं? मियांडर करती हैं, ये मियांडर नहीं करती हैं, ठीक है। इनका ओरिजिन है ग्लेशियर, जो हिमालय से रिवर निकलेंगी उनका ओरिजिन है ग्लेशियर, और जो पेनिनसुलर से रिवर निकलेंगी उनका ओरिजिन है सीजनल, मतलब बारिशें जब रेन होंगी तो इनमें पानी होगा, मतलब इनका सोर्स क्या है? सॉरी, ओरिजिन नहीं, सोर्स, हाँ ओरिजिन बोल सकते हैं, सोर्स,
तो पेनिनसुलर रिवर्स का सोर्स क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स का सोर्स है रेन। सोर्स क्या है? रेन। ठीक है। और फोर्थ डिफरेंस इनमें गाइस है कि ये लार्ज बेसन बनाती हैं, लार्ज बेसन, और ये स्मॉल बेसन बनाती हैं, स्मॉल बेसन। अब मैं आपको बता दूं ये लार्ज बेसन क्या होता है और स्मॉल बेसन क्या होता है। बेसन का मतलब है कि जब ये आएंगी, रिवर्स जब निकलती हैं, तो ये अपने साथ बहुत कंकर, मिट्टी, पत्थर वगैरह लाती हैं और इनमें ट्राइब्यूटरीज भी होती हैं और इनका फैलाव ज्यादा होता है। ठीक है, इसको के हम बोलते हैं बेसन। बड़ा फैलाव होता है इनका, हिमालय से निकलने वाली रिवर्स का बड़ा फैलाव होता है, इसलिए हम उसको लार्ज बेसन बोलते हैं। और जो पेनिनसुलर से रिवर निकलती है उनका स्मॉल बेसन होता है। ठीक है, उनका फैलाव नहीं होता, इसलिए हम उनको स्मॉल बेसन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्क कि हिमालय रिवर सिस्टम में और पेनिनसुलर रिवर्स में फर्क क्या है। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि हिमालय से निकलने वाली रिवर तो मैंने आपको बता दी कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक बार मैं आपको बता दूं कि पेनिनसुलर से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं, सिर्फ नाम बताऊंगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। फिलहाल आप देखो कि मैं उनको उनके नाम बताता हूँ। ठीक है, मेरा डस्टर कहाँ गया? गाइस याद रखना, जो मैंने हिमालय से निकलने वाली रिवर्स बताई, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पेनिनसुलर से रिवर्स निकलती हैं, उनको बताने जा रहा हूँ, जो पेनिनसुलर से रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, जो पेनिनसुलर से निकलेंगी, पेनिनसुलर का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पेनिनसुलर से रिवर्स कौन कौन सी निकलती हैं। एक बार नाम बता दूं मैं उनको जरा उनके। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुलर की रिवर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पेनिनसुलर की रिवर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी उनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं, और जो वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी उनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पेनिनसुलर रिवर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो ईस्ट की तरफ, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी उनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलेंगे, और जो अरेबियन सी में फ्लो करेंगी उनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलेंगे। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है। तो गाइस, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, फर्स्ट है नर्मदा। नर्मदा रिवर जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है बिटवीन विंध्यास एंड सतपुराज। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, अभी ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट है, फिलहाल इतना समझो आप, नर्मदा। ठीक है, उसके बाद है माही, माही रिवर। उसके बाद है ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर। उसके बाद है साबरमती रिवर, साबरमती रिवर। उसके बाद है लूनी रिवर। क्या? फर्स्ट इज नर्मदा रिवर, सेकंड इज माही रिवर, थर्ड इज ताप्ती रिवर, फोर्थ इज साबरमती रिवर, फिफ्थ इज लूनी रिवर। ठीक है, इनको मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी नहीं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये हो गई हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी उसको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं, और वो है ये वाली। अब जो इस तरफ फ्लो करेंगी ईस्ट की तरफ, वो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और उनमें से फर्स्ट रिवर है गोदावरी रिवर। फर्स्ट रिवर है गोदावरी, गोदावरी रिवर।
कृष्णा, सेकंड, थर्ड कावेरी, कावेरी, फोर्थ क्या बताया मैंने, दामोदर रिवर, फिफ्थ क्या, महानदी, महानदी रिवर। ये हो गई हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, फर्स्ट इज दामोदर रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, दामोदर रिवर और महानदी रिवर। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये बनाती है डेल्टा, और जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो बनाती है एस्चुरी। ठीक है, अब ये डेल्टा क्या होता है, ये एस्चुरी क्या होता है, मैं बताता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गाइस मैंने बता दिया आपको कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो बनाती हैं एस्चुरी। ठीक है, जैसे देखो अब डेल्टा बनाती है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एस्चुरी बनाती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ये डेल्टा क्या होता है और ये एस्चुरी क्या होता है। अब सुनो, ये जो रिवर हैं जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ये मैक्सिमम रिवर्स मैं आपको बता दूं ना, मैक्सिमम रिवर्स मतलब हम बोल सकते हैं कि 70 to 75% रिवर्स, ऑलमोस्ट रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। वो क्यों भला, ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, और बहुत कम रिवर्स हैं जो कि हमारी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो इसके पीछे गाइस लॉजिक ये है कि मैंने आपको हिमालय में बताया था कि हिमालय की रेंजेस कुछ इस तरह है, कैसे, इस तरह से ढलान बनी हुई है, इस तरह से। तो जो रिवर यहां से निकलेंगी ऐसे, तो ये अपने साथ कंकर, पत्थर, मिट्टी और ढेर सारा सामान लाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर लाती हैं अपने साथ, और वो ला के कहां छोड़ देती हैं, जहां पर ये समुद्र से मिलती हैं वहां पर ये छोड़ देती हैं। और इतना ये अपने साथ मतलब कंकर, पत्थर, मिट्टी लाती हैं कि जब ये छोड़ती है ना समुद्र के साथ जब मिलती है तो वहां पर छोड़ देती हैं। और वहां पर मैं आपको बता दूं, अच्छे से समझा देता हूं मैं, तब समझ लगेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। जैसे यहां से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आई, ठीक है, ये अपने साथ बहुत सारा कंकर, पत्थर, मिट्टी लाया और ये गिर गई बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब ये अपने साथ कंकर, पत्थर, मिट्टी, ढेर सारा सामान लाया और यहां पर इसने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, देखो ये छोड़ दिया। अब ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार लाएगी, हर बार लाएगी, हर बार ये यहाँ से मतलब मिट्टी का कटाव बहुत करती है जो हमारी रिवर है, और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाती है, यहाँ पे छोड़ देती हैं। धीरे 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 यहाँ पे इतनी मिट्टी हो जाएगी कि यहाँ ये वाला एरिया ऊपर उठ जाएगा, ये वाला एरिया ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर एरिया मतलब होगा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब ये एरिया चारों तरफ पानी से घिरा होगा और बीच में टापू जैसे बन जाता है। ठीक है, और उस टापू को हम बोलते हैं डेल्टा, वो डेल्टा बन जाता है। इसलिए जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती हैं, और मोस्ट ऑफ द रिवर आर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि हिमालय की ढलान ऐसे बनी हुई है और जितनी भी रिवर निकलती है वो ऐसे ही आएंगी। ठीक है, गंगा यहाँ आती है, ठीक है, महानदी वो भी ऐसे, और ये हमारा ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की भी कुछ इस तरह से ढलान बनी हुई है। ठीक है, इस तरफ पहाड़ियां जो है वो ऊंची हैं और इस तरफ पहाड़ी जो है वो कम ऊंची हैं, इसलिए यहाँ से जो रिवर निकलेंगी वो डायरेक्ट इधर फ्लो कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो मैंने इधर वेस्ट साइड फ्लो करने वाली रिवर्स बताई वो मध्य प्रदेश वगैरह से निकलती हैं और वो ऊपर से निकल जाती हैं यहाँ से। ठीक है, एक दो चार रिवर्स हैं जो कि यहाँ से भी निकलती हैं, लेकिन उनका ओरिजिन ही इस साइड है,
ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रिवर आर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ढलान ईस्ट की तरफ बनी हुई है, ठीक है। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती है। मैं बताता हूँ आपको, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी क्या होती है मैं बताता हूँ, ठीक है। एस्चुरी भी मैं बताता हूँ आपको गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहां से नर्मदा निकलती है जैसे, ठीक है। और ये मैंने अब तो आपको बताया कि ये मतलब शैलो वैली बनाती हैं। क्या बनाती हैं? शैलो वैली। मतलब ये डू नॉट में अंडर, ये में अंडर नहीं करती, घूमती फिरती नहीं है। ये आराम से आएंगी और आराम से अराबियन सी में गिर जाएंगी। इनके साथ कोई पत्थर, कोई मिट्टी, कोई कंकर नहीं होगा, ठीक है। ये रिफ्ट वैली से होते हुए निकलती हैं। रिफ्ट वैली भी मैं आपको बता दूं, रिफ्ट वैली होती है नाली, नाली टाइप जैसे, जैसे ये रिफ्ट वैली। ये जो नर्मदा ये रिफ्ट वैली से निकलती है, ठीक है। मतलब चट्टानों से जो वैली बनी होती है ना, चट्टानों से उनके बीचों बीच में से जो रिवर निकलेंगी उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैली, उनके साथ कोई पत्थर कंकर मिट्टी नहीं आएगी। और ये इनका पानी भी मीठा होता है। हिमालय से जो रिवर निकलती है उनका पानी मीठा होता है, मतलब, ठीक है। और जो चट्टानों वगैरह से रिवर निकलती है पेनिनसुला से, इनका भी मैक्सिमम पानी मीठा ही होता है। तो ये आराम से आएंगी और अराबियन सी में गिर जाएंगी। इनके साथ कोई पत्थर कंकर मिट्टी नहीं होगा। इसलिए जब ये आती हैं तो ये अराबियन सी में आएंगी, तो जैसे ही ये समुद्र के साथ मिलेंगी इनका पानी ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। ये रिवर आई, कुछ पानी ये हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ ये हो गया, मतलब ऐसे फैल सा जाता है, ठीक है। मीठा पानी खारे पानी के साथ मिल जाता है, ठीक है। और वहां पर जो होता है उसको हम बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। वहां पर कोई डेल्टा नहीं बनता, वहां पर एस्चुरी बनती है। आराम से पानी, नदियों का पानी समुद्र से मिल जाना उसको हम बोलते हैं एस्चुरी, या मीठे पानी का खारे पानी के साथ मिल जाना उसको हम बोलते हैं डेल्टा। मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ये बनाती है एस्चुरी, ठीक है। अब आपको डेल्टा के बारे में और एस्चुरी के बारे में अभी पता चल गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स जो होती है ना गाइस, रिवर्स जो होती है ना, उनमें जो और भी रिवर्स मिलती है उनको क्या बोलते हैं, या एक रिवर से जो छोटी सी रिवर निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं, या एक रिवर में एक रिवर का मिलने को क्या बोलते हैं, या ऊपर से नीचे बहने वाली रिवर्स को क्या बोलते हैं, या नीचे से ऊपर चलने वाली रिवर्स को क्या बोलते हैं, या जो 90 डिग्री पे रिवर्स, एक रिवर दूसरी रिवर को ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं। अब एक बार मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि ये जब हम रिवर्स पढ़ेंगे उनमें इनका बहुत प्रयोग होगा, इनका बहुत इस्तेमाल होगा कि बताइए जी कौन सी रिवर जो है वो कौन सी रिवर की ट्राइब्यूटरी है, कौन सी रिवर की डिस्ट्राइब्यूटरी है, अब सिक्वेंट रिवर्स क्या होती हैं, सब सिक्वेंट रिवर क्या होती हैं, ये सब मैं आपको एक बार छोटा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, जैसे आप फर्ज कीजिए मिसाल कि यहां से रिवर एक निकली, ठीक है, ये रिवर आई, ठीक है, ये बड़ी रिवर है, ठीक है। एक रिवर छोटी सी यहां से आई और ये रिवर इसके साथ यहां पे आके मिल गई, ठीक है। और बड़ी रिवर में छोटी रिवर के मिलने को हम बोलते हैं कि छोटी रिवर बड़ी रिवर की ट्राइब्यूटरी बन जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि ये है गंगा, ठीक है, गंगा के साथ मिल गई यमुना, ठीक है। तो यमुना जो है ये गंगा की ट्राइब्यूटरी बन गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी कौन सी है, वो दे देंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और यमुना भी दे देंगे। तो आपको टिक करना है यमुना रिवर, क्योंकि यमुना रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ये होती है ट्राइब्यूटरी।
छोटी सी रिवर का बड़ी रिवर के साथ मिल जाना उसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। छोटी रिवर को बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। ठीक है, ये हो गए ट्राइब्यूटरी। अब मैं आपको बता दूं, रेसिक्वेंट और ऑब्सीक्वेंट रिवर। गाइस, जो ऊपर से रिवर नीचे की तरफ डायरेक्ट फ्लो करती है उसको बोलते हैं हम ऑब्सीक्वेंट रिवर। क्या बोलते हैं? ऑब्सीक्वेंट रिवर। ऑब्सीक्वेंट रिवर। जो रिवर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है उसको बोलते हैं हम क्या? रेसिक्वेंट रिवर। रेसिक्वेंट रिवर। ठीक है, जो ऊपर से रिवर निकलती है, सॉरी शायद थोड़ा गलत हो गया, ऊपर से नीचे आएंगी उसको हम बोलते हैं रेसिक्वेंट रिवर। रेसिक्वेंट रिवर। सॉरी, शायद पहले मैंने आपको गलत बता दिया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। जो रिवर नीचे से ऊपर फ्लो करती हैं उनको बोलते हैं ऑब्सीक्वेंट रिवर। ऑब्सीक्वेंट रिवर, ये ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं सबसीक्वेंट रिवर क्या होती हैं। सबसीक्वेंट रिवर्स वो होती हैं जो रिवर्स किसी बड़ी रिवर को 90 डिग्री पे ज्वाइन करती हैं, उसको बोलते हैं सबसीक्वेंट रिवर। ठीक है, जैसे ये रिवर एक आ रही है, बड़ी रिवर, एक रिवर यहां से निकली और इसने इस रिवर को ज्वाइन किया 90 डिग्री पे, सीधा पैरेलल आके यहाँ पे ज्वाइन किया, तो हम इसको बोलते हैं सबसीक्वेंट रिवर। सबसीक्वेंट रिवर। रेसिक्वेंट का मतलब हो गया जो ऊपर से नीचे फ्लो करती हैं। ऑब्सीक्वेंट का मतलब हो गया जो नीचे से ऊपर फ्लो करती हैं। ठीक है, रेसिक्वेंट का क्या मतलब हुआ? ऊपर से नीचे फ्लो करना। ऑब्सीक्वेंट का मतलब नीचे से ऊपर फ्लो करना, और सबसीक्वेंट का मतलब 90 डिग्री पे किसी बड़ी रिवर को ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं सबसीक्वेंट ट्राइब्यूटरी। ठीक है, और ट्राइब्यूटरी तो मैंने आपको बता दिया कि ट्राइब्यूटरी क्या होती है। ट्राइब्यूटरी किसी बड़ी रिवर का छोटी रिवर से मिल जाना, इसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। ठीक है, अब गाइस शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हम एक रिवर को पढ़ेंगे और फिर वीडियो को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और वीडियो कौन तक देखना गाइस, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूँ गंगा रिवर। गंगा रिवर को अभी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो गंगा रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए वीडियो को आप बंद मत कीजिए, वीडियो को आप अंत तक देखिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा का ओरिजिन होता है हमारे उत्तराखंड स्टेट से। कहां से होता है गाइस? उत्तराखंड स्टेट से। उत्तराखंड स्टेट में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बद्रीनाथ। जब मैंने आपको हिमालय सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको बद्रीनाथ क्या है, एक चोटी है। ठीक है, एक ग्लेशियर है। ठीक है, वहां से ओरिजिन होता है बद्रीनाथ से अलकनंदा का, और अलकनंदा आगे जब उसके साथ अलकनंदा के साथ जब भागीरथी मिलती है तो उनका नाम पड़ जाता है गंगा रिवर। ठीक है, अब मैं आपको मैप पे अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया। ये हमारा इंडिया, जहां जैसे है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड पे एक ग्लेशियर है, एक चोटी है। उस चोटी का नाम क्या है? उस पीक का क्या नाम है? उस पहाड़ का क्या नाम है? उस पहाड़ का नाम है बद्रीनाथ पहाड़, बद्रीनाथ माउंटेन।
क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ माउंटेन है गाइस ये। और इस बद्रीनाथ माउंटेन पे एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है संतोपथ ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या नाम है? संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर से हमारी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, वो अलकनंदा आगे चलकर गंगा बन जाएगी। कैसे बनेगी? वीडियो देखिए बस, आपको पता चल जाएगा कि वो गंगा कैसे बनेगी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ, जैसे मान लीजिए आप उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो मैं आपको पूरे नाम नहीं बता पाऊंगा, और इधर बंगाल की खाड़ी में, अभी बंगाल की खाड़ी तक जाना है इसको, गंगा को, तो इतनी छोटी सी जगह पे मैं आपको ब्रीफली नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ मान लो आप उत्तराखंड, उत्तराखंड पे जगह का क्या नाम है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, ठीक है, और बद्रीनाथ पे ग्लेशियर का क्या नाम है? संतोपथ ग्लेशियर। क्या? संतोपथ ग्लेशियर। यहां से अलकनंदा का ओरिजिन होता है, ग्लेशियर। यहां से निकली हमारी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा कुछ टाइम चलने के बाद, कुछ रास्ता तय करने के बाद उसके साथ एक रिवर और मिल जाती है। उस रिवर का नाम है डोली गंगा। गंगा, लेकिन कौन सी? डोली गंगा। क्या? डोली गंगा, DOLI, डोली गंगा।